नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर के 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। और इस बार की सुनवाई इस बार की जो हियरिंग होने वाली है, बहुत ही लोग कह रहे हैं कि निर्णायक होने वाली है, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि रात हो जाएगा तो भी इस मुद्दा को सुनेंगे। और कहा जा रहा है कि पहला ही हियरिंग जो है वो बीपीएससी के मुद्दा पर होने वाला है। रहमांशु सर हमारे साथ हैं। इस बार क्या कुछ होने वाला है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। क्या लगता है, तारीख पर तारीख भी बहुत तारीख पड़ गया इसमें, अब क्या लगता है 18 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? लोगों के अंदर उत्सुकता 18 तारीख को लेकर क्यों है इतना? देखिए, जो तारीख पे तारीख वाली बात है ना, वो फिल्म में डायलॉग है। कोर्ट में जो है एक सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो किया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी नए नए केस इसमें जुड़ते जा रहे थे और हर केस में कुछ न कुछ अलग अलग मुद्दे थे। तो चूंकि जब मैटर एक होता है, लक्ष्य एक हो, तो सारे केस को एक साथ क्लब करना पड़ता है, इसलिए टाइम टू टाइम वो जो है तारीख हुआ। लेकिन जो फाइनल जो है हियरिंग शुरू हुई हम लोग की, वो हियरिंग 7 को ही वास्तव में पहली हियरिंग 7 को ही हुई। अच्छा। लेकिन वो लास्ट वर्किंग डे था होली के पहले, इसलिए उसमें 1 घंटे ही सुनवाई हुई। लेकिन वो भी बहुत कंस्ट्रक्टिव थी, बहुत ही पॉजिटिव थी। और जज साहब का जो है रवैया पूरा 100% छात्रों के पक्ष में, न्याय के पक्ष में था। जज साहब का रवैया बिल्कुल। देखिए, चूंकि ऑलरेडी जज साहब हैं, अपने न्याय देने के लिए ही जाने जाते हैं। और इनकी एक दूसरी खासियत और है कि बिहार की प्रतिष्ठा के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका एक अलग छवि। सर, बहस जब दोनों तरफ से हो रहा था तो ये तो सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे तरफ से क्या हो रहा है, कौन सी चीजें रखी जा रही हैं। बीपीएससी की तरफ से उनके वकील क्या कह रहे हैं? दरअसल चूंकि बीपीएससी की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई, ठीक है। शुरुआत में जब हम लोग अपने मुद्दे को लेके गए थे 18 तारीख को, तो अगर वो शुरुआत में स्वीकार कर लेते तो बहुत सारी चीजें खुल के नहीं आती। लेकिन जो जो दिन बढ़ता गया तो और अंदर से सारी चीजें आने लगी और बीपीएससी के प्रति लोगों का एक जो है नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक जो है विचार बढ़ने लगा। कारण क्या था? बीपीएससी हर वो गलत काम कर रही थी छात्रों के विरोध में, उसको जो नहीं करना चाहिए था। हमारा विरोध बीपीएससी के अधिकारियों से नहीं था, हमारा विरोध इस परीक्षा में हुई धांधलियों से था, अनियमितताओं से था। तो इनको चेक इन करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। लेकिन ये क्या करने लगे कि ये विरोध में ले लिए, लड़ाई में ले लिए और रोज नए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। हाँ, अपने ऊपर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से ले लिया और जो है नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। आनंद फानन में रिजल्ट निकाल दिया, आनंद फानन में जो है री एग्जाम करा लिया, आनंद फानन में मेंस का डेट दे दिया, सब कुछ आनंद फानन में हुआ। और उसमें क्या है कि इनसे जो जो गलतियां हुई, गलतियों में तो पहली गलती उसी दिन हो गई थी जब राम इकबाल सिंह मरे थे और इस मुद्दे को लोग दबा दिए। गलती ये भी हुई थी कि उसका आरोप जो है, मरने का आरोप जो है उस मनीष बच्चे पे थोपा गया और उसको जो है 18 तारीख को जिस दिन मुख्य आंदोलन शुरू हुआ, उसको जो है सिटी जेल में भेज दिया गया। तो बहुत सारे थे। फिर बहुत सारे टीचरों पे इन्होंने जबरन आरोप लगा के उन पे कड़ी कार्रवाई की। तो ये जो प्रशासन का रवैया था ना, वो बहुत नकारात्मक था। अब बात हुई कि 18 तारीख को क्या है। बिल्कुल, 18 को लेकर के बहुत उत्सुकता है छात्रों में और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 18 को या तो री एग्जाम होगा, नहीं तो कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल क्या है कि 18 को पूरी सुनवाई होगी, क्योंकि 18 वैसे तो फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर होली जो है 17 को ही, और जज साहब ने 17 को ही कहा था कि साहब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने इसको कहा कि नहीं, क्योंकि हम लोग अभिजीत सर का जो है दिल्ली हाईकोर्ट में केस था, उन्होंने कहा सब 18 तारीख को हम लोग से ही शुरुआत कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग जो है ऑन बोर्ड होंगे 18 तारीख को 10:30 बजे और 10:30 बजे हम लोग की सुनवाई शुरू होगी। तो उसमें ये भी नहीं कि लंच होगा, ये है वो बीच में आएगा, लेकिन पूरी सुनवाई होगी। और हम लोग के पास जितने भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी लॉ पॉइंट हैं, वो सारे के सारी इमेजिनरी नहीं है, वो सारे तथ्यात्मक हैं जो अपना प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं सही हूं। और कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलता, कोर्ट सारे फैक्ट्स पे चलता है, कोर्ट एविडेंस पे चलता है। इस बार फैक्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है रहमान? हाँ, इस बार नहीं, पहले बार भी तैयार था। ऐसा नहीं कि लोग सोचते कि डेट पे डेट, पहले दिन से ही सब कुछ तैयार था। जो जो डेट बढ़ा है तो और नई सारी चीजें एकदम क्लियर होती गई हैं और बीपीएससी की जो कमियां हैं साफ दिखने लगी हैं। तो जो हम लोग पेश होने जा रहे हैं 18 तारीख को, एक बहुत ही शानदार बहस होगी और हम लोग सारे वो फैक्ट्स रखेंगे जिसको सुनने के बाद ना तो प्रश्न उठता ही नहीं। मैं ऐसे मतलब सबूत रखे जाएंगे। यही कह रहा हूँ, यही मैं जो आपको गारंटी इस बात का दे रहा हूँ कि ना नाम का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा। वो सारे तथ्य रखे जाएंगे तो उसमें बस एक ही आंसर होगा कि साहब री एग्जाम कराइए और पूरी व्यवस्था को एक बार ठीक से रीचेक किया जाए कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं, ताकि भविष्य में गलतियां ना हो। और रही बात बीपीएससी की, तो बीपीएससी कभी होली का नहीं रही है। बीपीएससी एक ऐसी संस्था है पूरे भारत भर में जिसपे कई बार आरोप लगे हैं, उसके बहुत सारे अधिकारी जेल गए हैं और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल से लेके और जो उनकी पूरी प्रक्रिया रही है, सारे के सारे संदेह के घेरे में, बीपीएससी के मैक्सिमम अधिकारी संदेह के घेरे में, और इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी संदेह के घेरे में। इसलिए ये जो पूरा का पूरा प्रश्न और सबके फैक्ट है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई हवा में बात कर रहे हैं,
सबके हम लोग के पास एविडेंशियल सबूत हैं, सबके कागज उपलब्ध है हमारे पास, वो सारी के सारे कागज लगे हुए हैं। क्या 18 तारीख के बाद गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हुए हैं वो समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए 18 तारीख को हम लोग की सुनवाई शुरू होगी, लेकिन चूंकि अब तक का ये सबसे बड़ा केस है, इसलिए इसकी सुनवाई लंबी चलेगी, और जब सुनवाई लंबी होती है तो इसका डिसीजन एक लाइन में नहीं दिया जाता है। ये डिसीजन जो है आने वाले समय में जो है एक लैंडमार्क जजमेंट बनता है, इसलिए डिसीजन जो है कम से कम 150, 200, 300, 400 पेज का लिखा जाएगा, और वो जज साहब अलग से बैठ के लिखवाते हैं, वो सबके सामने नहीं लिखवाते हैं, सारे तथ्यों को सुन के दोनों लोग बैठ के जजमेंट लिखवाएंगे। तो जजमेंट जो है आने में, फाइनल जब हियरिंग हो जाएगी तो जजमेंट आने में 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। तो हो सकता है 19 की रात को या 20 को, 21 को पूरा का पूरा डिसीजन सबके सामने फिर बुलाया जाएगा और सुनाया जाएगा, सब ये डिसीजन दिया गया है और हर तथ्य पे इसका ये डिसीजन, इसका ये डिसीजन, इसका ये डिसीजन होगा। मतलब आप जो दावा कर रहे हैं कि ऐसा सबूत हाथ लगा है कि इस बार जो हियरिंग होने वाला है वो री एग्जाम दिला के रहेगा? देखिए, इस बार की बात नहीं करें, हियरिंग तो वास्तव में यही हो रही है, पहली वो दूसरी है, और जो सबूत है हम लोग के पहले से सारे सबूत चले आए। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब बीपीएससी ने नहीं दिया है और उस दे भी नहीं सकता। छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं कि आप सिंपल पूछ देंगे तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। सिंपल सा पूछ रहे कि 13 तारीख को 4 तारीख को आपने क्वेश्चन पेपर कैसे बराबर करके जो है उसका रिजल्ट दे दिया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं। आपने कैसे 4 ही क्वेश्चन घटाया, बाकी सब नहीं जवाब, उसका उनके पास जवाब नहीं। छोटे छोटे से प्रश्न के पास जवाब नहीं। वो तो चाह रहे थे ना कि प्रशासनिक दबाव, लाठी मार के, जेल भेज के, सब पे केस करके हम लोग को दबा दें। वो नहीं सोच कि बिहार के जो है छात्रों को, बिहार के, और उसके साथ जब टीचर मिल जाए ना तो हराना किसी बस की बात नहीं है। ये इतिहास गवाह रहा है यहाँ कि जब यहाँ पे छात्र और स्टूडेंट जुड़े हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनको हिला सके, और वो इस बार आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।